अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का भी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना था। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने एंड कर लिया था बैक्टीरिया। अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू हो उस चैप्टर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है कल्चर मीडिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हमें पता होना चाहिए कल्चर मीडिया क्या है। सबसे पहले कल्चर मीडिया क्या है, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कल्चर मीडिया कोई भी ऐसी प्रिपरेशन, मतलब कोई भी हम लोग ऐसा एक चीज़ तैयार करते हैं मटेरियल। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, या लिक्विड होगा या सॉलिड हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ करवा सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को स्टोर कर सकें या उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ, स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट के लिए जब हम कोई भी लिक्विड या सॉलिड प्रिपरेशन, कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, कोई भी लिक्विड तैयार करते हैं, कोई भी सॉलिड तैयार करते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये क्या है, कल्चर मीडियम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेट्री डिश है। ठीक है, पेट्री डिश के अंदर मैं बहुत से केमिकल्स ऐड करती हूँ। ठीक है, ताकि मैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा सकूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं किसी बैक्टीरिया की माइक्रो ग्रोथ करवानी है। ठीक है, उसके लिए जो मैं प्रिपरेशन बना रही हूँ उस प्रिपरेशन को मैं कहूँगी ये क्या है, मेरा कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, अब बेसिकली कल्चर मीडिया को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होता है नेचुरल मीडिया। नेचुरल मीडिया, नेचुरल कुदरती, मतलब वो आर्टिफिशली हम लोग नहीं बनाते, मैन मेड नहीं होता, वो नेचुरल होता है। तो हमें उसकी कंपोजिशन नहीं पता होती कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी अमाउंट में है। तो ऐसा मीडिया जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कंपोनेंट्स का मतलब कौन कौन से मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुए हैं, हम उसको कहते हैं ये क्या है, नेचुरल मीडिया फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया के लिए नेचुरल मीडिया होता है और नेचुरली बैक्टीरिया इस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेचुरल मीडिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है फिर बीफ ब्रोथ। ठीक है, बीफ ब्रोथ। ठीक है, अब बीफ ब्रोथ जब ये कूच और पॉस्चर साइंटिस्ट है। ठीक है, पॉस्चराइजेशन, अलोइस पॉस्चर आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, उसके दौर में जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो है ना, उन्होंने बीफ ब्रोथ का इस्तेमाल किया था। बीफ आपको पता होगा। ठीक है, गाय के गोश्त का शोरबा, वो इस्तेमाल किया था माइक्रोनिज़म्स को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए उन्होंने बीफ ब्रोथ का इस्तेमाल किया था। तो उसके लिए भी हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए बीफ ब्रोथ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है न्यूट्रेंट एगर। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस लिक्विड कॉल्ड न्यूट्रेंट ब्रोथ कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये जो है ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, वाटर होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट मतलब वही गाय का शोरबा, एंड पेप्टोन। पेप्टोन एक प्रोटीन है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है ये हम लेते कहाँ से हैं, एनिमल्स या प्लांट से लेते हैं। ठीक है, इस न्यूट्रिएंट एगर जो सोल्यूशन है इसके अंदर हम लोग वाटर ऐड करते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं और उसके अंदर पेप्टोन होता है। पेप्टोन एक प्रोटीन है। ठीक है, और अगर हम लोग एगर को देखें तो ये वाली टर्म जो है ना ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि एगर है क्या। तो बेसिकली ये ना एक मैरीन एल्जी, एल्जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मैरीन एल्जी समुंदर से ये एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे बायोकेमिस्ट्री के पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड्स मीन्स शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ज़्यादा से मोनोसेक्राइड्स होते हैं हम उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो अगर जो है ये पॉलीसेक्राइड है, ये हमें मैरीन एल्जी से मिलता है। ये जो है ना, इसका काम हम लोग कोई भी कल्चर मीडिया बनाए, इस उसके अंदर इसका कोई भी केमिकल कम्बिनेशन में कोई काम नहीं है कि केमिकली कोई चीज़ करेगी। ठीक है, इसका काम है सिर्फ ये क्या करती है, जो हमारा जो भी हम लोगों ने मीडियम रेडी किया है ना, या उसको सॉलिड बनाती है। ठीक है, उसको सॉलिड बनाती है ताकि मतलब बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पैट्री डिश या कोई भी डिश है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना सोल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने न्यूट्रेंट एगर पे ही हम लोग देख लें, मैंने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद वाटर के बाद मैंने इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर
पेप्टोन ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब देखें, इनको ऐड करवाने के बाद अब इसको सॉलिडिफ़ाई भी करना है ना, मतलब अगर ये ऐसे ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, तो ये तो आपस में मिक्सचर प्रॉपर नहीं बनेगा, या इसके अंदर बैक्टीरिया प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करवा पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, सॉलिडिफ़ाई करना पड़ता है, सॉलिड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो एगर का काम क्या है, ये किसी भी कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये उसको क्या करता है, सॉलिडिफ़ाई करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसके ऊपर सही से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी कल्टिवेटेड ऑन द सरफेस। उसके बाद इनरिच्ड मीडिया। अब देखें, मोस्टली जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना, वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ या न्यूट्रिएंट एगर में जो है ना वो कल्टिवेट कर जाता है, ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशंस में बैक्टीरिया जो है ना वो फास्टिडियस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, दुनिया में मतलब ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही हैं। बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब अगर उनको एक जगह पे रखा जाए, 1 मिनट में वो 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 मिनट में वो 4, मतलब ऐसे वो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। अब उनको ग्रो करवाने के लिए हम लोग इनरिच्ड मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनरिच्ड मीडिया में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, तो उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इनरिच्ड मीडिया में सबसे पहले है ब्लड एगर और चॉकलेट एगर, ठीक है। ब्लड एगर जो है ये बैक्टीरिया की एक टाइप है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। ये हमारे अंदर स्टेप थ्रॉट या स्कारलेट फीवर कॉज करते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये तब ग्रो करते हैं जब इनको ब्लड एगर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, शीप ब्लड या किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्लड लेके, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड करवाया जाता है। अब ये जो हमारे पास फिर उसके अंदर ऑब्वियसली एगर पॉलीसेकेराइड को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मीडियम बना है इसको हम कहते हैं ब्लड एगर। उसके बाद चॉकलेट एगर जो है ये बिल्कुल ब्लड एगर की ही एक टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें ना हम लोगों के पास जो ब्लड एगर का ही मीडियम था ना, उसी को ही हम थोड़ा सा हीटअप करते हैं, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन से पहले, उसके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले हम उसको थोड़ा सा हीटअप करते हैं। उस हीटअप से क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो अपने हीमोग्लोबिन, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो जब हम हीटिंग करेंगे ब्लड एगर की, तो जो रेड ब्लड सेल्स थे उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब वो जो मीडियम है ना, उसको हम शेड ब्राउन अपीयरेंस की वजह से ना हम उसको चॉकलेट एगर कहते हैं, मतलब वो चॉकलेट कलर उसमें थोड़ा सा आ जाता है, तो इस बेस पे फिर हम उसको क्या कहते हैं, शेड ब्राउन अपीयरेंस की वजह से हम उसको चॉकलेट एगर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिव मीडिया। सेलेक्ट का मतलब होता है चीज़ों को खुद ही चुनना, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया ऐसा मीडिया है जिसके अंदर इसके अंदर हम ऐसे मटेरियल, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं कि जो कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं और कुछ बैक्टीरिया को अलाउ करते हैं कि वो ग्रो करें। फॉर एग्जांपल, हम एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इसमें कोई किसी और तरह के बैक्टीरिया ग्रो ना हो, तो हम उसके लिए फिर सिलेक्टिव मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हम उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करवाते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करवाते हैं कि जो बाकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है टू स्टॉप, ठीक है, रोक देना, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, जबकि दूसरे जो बैक्टीरिया उनको परमिट कर देते हैं, उनको अलाउ कर देते हैं, उनको कहते हैं कि वो ग्रो करते रहें, ठीक है। इसमें सबसे पहले है, फिर सेलेक्टिव मीडिया में जो सबसे पहली टाइप है वो है मैनिटल साल्ट एगर, ठीक है। इसमें स्टेफिलोकोक्काई ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कल्चर्ड होता है, वो उसको हम ग्रो करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब अगर केमिकल्स की बात की जाए तो इसके अंदर मैनिटोल होता है, ठीक है, और हाई साल्ट कंसनट्रेशन, मतलब नाम से ही पता लग रहा है मैनिटल साल्ट एगर है, तो इसके अंदर एक केमिकल है मैनिटोल और एक साल्ट की कंसनट्रेशन होगी। अब ये क्या करेगा कि सेलेक्टिव मीडिया है तो ये सिर्फ स्टेफिलोकोक्काई जो है इसकी ग्रोथ करवाएगा, जबकि दूसरे जो बैक्टीरिया उनको इनहिबिट कर देगा, उनको रोक देगा कि वो ग्रो ना करें, ठीक है। उसके बाद एओसिन मिथाइलिन ब्लू अगार, ठीक है, ये सिलेक्टिव मीडिया है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये ई कोलाई और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर जो एओसिन मिथाइलिन ब्लू जो है ये डाइज़ हैं, कलर्स हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है कि ये किसको इनहिबिट करते हैं, किसको रोकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, क्योंकि ये किसकी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए और ई कोलाई के लिए, एस्चेरिचिया कोलाई, तो ये क्या करेंगे, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे।
फिर है डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल का मतलब होता है, वर्ड से ही पता लग रहा है, डिफरेंशिएट करना। ठीक है, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। अब इसमें क्या है कि इसमें ना हम फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवा लिया है और हमारे पास जो कॉलोनीज़ आई हैं ना वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स की आई हैं, मतलब उसमें बहुत टाइप ऑफ बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ मौजूद हैं। तो डिफरेंशियल मीडियम ऐसा मीडियम है जो हमें दो कॉलोनीज़ के दरमियान डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि हम बता सकते हैं कि कौन सी कॉलोनीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, कौन से बैक्टीरिया की है। इसमें मैककोनगी एगर जो है, ये साइंटिस्ट का नाम है मैककोनगी एगर जो है, ये टिपिकल है। अब इसके अंदर डाइज होते हैं, कलर्स होते हैं, न्यूट्रल रेड एंड क्रिस्टल वायलेट। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज की बात करें तो दोज बैक्टीरिया दैट फ्रॉम लैक्टोज, अब कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो बैक्टीरिया जो फर्मेंट करते हैं लैक्टोज को, ठीक है, वो रेड क्लोनीज बनाएंगे और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो कलरलेस होंगे। इसका मतलब यह है कि जितनी भी रेड क्लोनीज होंगी वो हमें पता लग जाएगा कि हमारे वो बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट लैक्टोज की फर्मेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैककोनगी अगार जो है, इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं। अब बाइल साल्ट्स का काम क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेलेक्टिव मीडिया है वो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है, दूसरे को इनहिबिट करता है। और हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशियल मीडियम वो वाला मीडियम है जिसमें हम लोग क्लोनीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैककोनगी अगर जो है ये डिफरेंशियल भी है, ये सेलेक्टिव भी है कि ये क्या कर रहा है कि एक तो जैसे कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज में हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास बैक्टीरिया जो हमें चाहिए वो जो है उसका कलर जो है रेड क्लोनीज वो बनाएगा, बाकी जो होंगी वो कलरलेस। ये तो डिफरेंशियल हो गया, लेकिन ये साथ साथ सेलेक्टिव मीडिया का रोल भी परफॉर्म कर रहा है कि ये इनहिबिट कर रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के तौर पे एक्ट करता है। फिर है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोगों ने इनको सिंथेसाइज किया है। सिंथेटिक मीडिया में हमें केमिकल्स जो हैं वो डिफाइंड होते हैं, मतलब हमें पता होता है कि कौन से केमिकल्स मौजूद हैं इसके अंदर। अब ये जो सिंथेटिक मीडिया है इसके अंदर हम लोग ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम फॉस्फेट, पोटाशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, मतलब ये केमिकल्स बताए हैं कि सिंथेटिक मीडिया अगर हम लोगों ने बनाना हो तो हम लोग ये सारे मीडियम्स इस्तेमाल, ये सारे केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग सिंथेटिक मीडिया के अंदर ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, आपको पता है कि ग्लूकोज जो है ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब हमारी बॉडी में भी अगर हमें एनर्जी चाहिए होती है तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा ग्लूकोज है। तो अगर हम लोग सिंथेटिक मीडिया में ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लूकोज जो है ये एनर्जी सप्लाई करेगा सेल को। ठीक है, उसके बाद अमोनियम आयंस, ठीक है, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड आप लोगों को पता होगा डीऑक्सी कार्बन और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, उसके लिए उसको बनाने के लिए अमीनो एसिड्स के लिए हमारे पास अमोनियम आयन होना ज़रूरी है। तो अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमें अमोनियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फॉस्फेट, डीएनए, आरएनए, एटीपी, इन सब के अंदर फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट यूज़ होता है डीएनए और आरएनए बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सल्फ़र है। सल्फ़र जो है मैग्नीशियम सल्फ़ेट से हम लेते हैं ताकि हम लोग एंजाइम बना सकें। आपको पता है एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का काम है कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखें, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम अमाउंट में ना हो। स्टेबल का मतलब है इक्विलिब्रियम में रखें। ठीक है, तो ये सारे सिंथेटिक मीडिया के अंदर जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं और ये उनके काम है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ वगैरह। तो बैक्टीरिया और अदर माइक्रोनिज्म ग्रो ऑन अ लेबॉर्ट्री, दे आर रेफर्स टू एज अ कल्चर। बैक्टीरिया किसी भी माइक्रोनिज्म को जब हम ग्रो करवा रहे होते हैं लैब के अंदर तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास कल्चर है। अब वो बैक्टीरिया का क्योंकि हम लोगों ने बैक्टीरिया कल्चर को पढ़ना है, मतलब हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे तो हम इसको कहेंगे बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, अब प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब ये है कि प्योर कल्चर कंसिडर पॉपुलेशन ऑफ अ सेल विच आर ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिश है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एक बैक्टीरिया को रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिंगल सेल रखा और उससे एक सिंगल सेल से ज़्यादा से सेल बन जाते हैं, पॉपुलेशन ऑफ सेल्स बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, प्योर कल्चर है कि हमारे पास ये एक सेल था, इससे हम लोगों ने मल्टीपल सेल्स बना लिए। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्योर कल्चर है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, द स्टीक प्लेट टेक्निक। मैं आपको सिंपल टर्म्स में यहाँ बना के बताती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा स्टीक प्लेट है क्या।
स्टिकिंग करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि हम लोग एक पैट्री डिश लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पैट्री डिश आ गई है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने अपना जो भी मटेरियल्स ऐड करवाने हैं, एगर वगैरह जो भी केमिकल्स ऐड करवाने हैं वो हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड करवा दिए हैं, ठीक है। ये सारे केमिकल्स ऐड हो गए हमारे पास, सॉरी, हाँ, ये हमारे पास एक डिश है सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास एक डिश है। अब हमारे पास जो भी मीडियम था, ठीक है, जो भी केमिकल्स थे वो हमने इसके अंदर ऐड करवा दिए हैं, लाइक एगर वगैरह या जो भी केमिकल्स हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग ऐड करवाएं, वो हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐड करवा लिया। अब हम लोगों ने जो हमारा कल्चर था, मतलब बैक्टीरिया वगैरह, वो भी हमने इसके अंदर ऐड करवा दिए हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया भी हम लोगों ने ऐड करवा दिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इनोकुलेटिंग लूप का मतलब यह है कि आप लोग को शायद गर्ल्स को पता होगा, वो एक ब्लैक हेड रिमूवर होता है, बिल्कुल उसकी तरह एक ना ये इनोकुलेटिंग लूप होता है। ऐसे एक लोहे का बना होता है, ठीक है, स्टील का, उसके साथ आगे ना ऐसे ये गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये बिल्कुल छोटा सा होता है, ये मेरा थोड़ा सा बड़ा ये स्ट्रक्चर बन गया, छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इनोकुलेटिंग लूप को लेके ना, ये जो भी हमारे पास मीडिया था ना, ये प्लेट थी, ठीक है, इस इनोकुलेटिंग लूप को थोड़ा सा हम हीटअप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम ऐसे स्टिक्स बना देंगे, ऐसे एक लाइन बना दी, ठीक है, वर्टिकल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ऐसे ज़्यादा सी स्टिक्स बना लेंगे। इसको हम कहते हैं स्टिक प्लेट टेक्निक। द प्रोसीजर ऑफ स्टिकिंग अ प्लेट विद इनोकुलेटिंग लूप इज़ यूज टू स्प्रेड मिलियन ऑफ सेल्स ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड मीडियम। मतलब सॉलिड मीडियम के ऊपर हम लोगों ने जो है ना सेल्स को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, ताकि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहें। देखो, अगर हम फैलाएंगे नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि हम लोग इसको फैलाएंगे नहीं, ये जहाँ पे मौजूद थे ऐसे ही अपनी जगह पे मौजूद रहें, ठीक है। मैं आपको बना के बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों ने अपना ऐड किया था कॉलोनीज़ को, और ये यहाँ पे मौजूद है। तो जब ये डिवाइड होंगी, ये एक ही जगह पे ऐसे गुच्छा बन जाएगा और हमें वो डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए फिर हम स्टिकिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं कि वो इनको ऐसे हम फैला देते हैं, ताकि जो सारा मीडिया है वो सेपरेट हो जाए, और जब कॉलोनीज़ बने तो वो एक दूसरे से सेपरेट हों, ठीक है। ये देखो कॉलोनीज़ जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगी, ठीक है। और ये जो है इस मेथड कहते हैं स्टिकिंग प्लेट मेथड है। अब इसके अंदर मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होंगे, स्टिक प्लेट यूज़ होगा, न्यूटन टैगर प्लेट यूज़ होगी, बंसन बर्नर होगा, और बैक्टीरियोलॉजिकल लूप इस्तेमाल होगा। बंसन बर्नर मैंने आपको बताया कि इनोकुलेटिंग जो लूप है उसको पहले हीटअप किया जाता है, ठीक है। तो हीटअप करने के लिए बंसन बर्नर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जो केमिकल्स इस्तेमाल होंगे, जो मीडियम इस्तेमाल होगा, वो न्यूट्रिएंट एगर प्लेट होगा, स्टीक प्लेट, जैसे मैंने आपको बताया ये प्लेट इस्तेमाल हुई है, स्टीक प्लेट है, इसके अंदर केमिकल न्यूट्रिएंट एगर इस्तेमाल हुआ। बंसन बर्नर जो है ना, वो इस तरह एक बर्नर होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम ऐसे आग जलाते हैं, और फिर हमें जो भी न्यूक्लिएटिंग लूप जो हमारा होगा उसको हीटअप करने के लिए हम ऐसे इसको रखेंगे बंसन बर्नर के ऊपर, और वो हीटअप हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने स्प्रेड। पोर प्लेट टेक्निक जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है ऑलमोस्ट जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा, ठीक है। अब पोर प्लेट जो है, इसके बाद पोर का मतलब होता है डालना, ठीक है। पोर प्लेट टेक्निक जो है सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों ने एक पैटी डिश ले ली, ठीक है, हम लोगों ने एक डिश ली, उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अपने लिक्विड को ऐड करवाना है। जो भी हमारा बैक्टीरियल सैंपल है हमने उसको पैटी डिश के अंदर डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपना जो हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर है उसको ऐड करवाना है। अब ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा हिलाना है ताकि ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर इसको लिड लगा देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे, और इसको ना सॉलिडिफिकेशन के लिए, मतलब सॉलिड होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा सी जो बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनीज़ बनी हुई होंगी, ठीक है। उन कॉलोनीज़ को फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे।
अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर जो है वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि जो कॉलोनीज़ हैं वो बिल्कुल उसमें मतलब जो कॉलोनीज़ बनेंगी वो ख़राब होंगी, वो प्रॉपर हमें नज़र नहीं आएंगी। और जो हमारे पास कॉलोनीज़ बनेंगी वो उनका स्मॉल साइज़ होगा, तो हमें ऑब्ज़र्व करने में, एनालाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है सेपरेट प्लेट टेक्निक। सेपरेट प्लेट टेक्निक में क्या होगा कि हम लोग वही पैट्री डिश लेंगे। ये पैट्री डिश हम लोगों ने ली, ठीक है। इसके ऊपर वह हमारे पास जो भी बैक्टीरियल स्पेसिमेन है, जो भी हमारे पास नमूना है जिसको हमने ग्रो करवाना है, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर न्यूट्रिएंट एगर जो हम लोगों ने ऐड करना था वो भी ऐड कर देंगे, और फिर इसको इंक्यूबेट कर देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये प्योर कल्चर है, मतलब हम लोगों ने इसके अंदर सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐड किया है और एगर ऐड किया है, प्योर कल्चर हमें नज़र आएगा। अभी ये जो टेक्निक है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसकी लिमिटेशन मतलब ये बहुत लिमिटेड है कि इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि हम इसको लिमिटेशन मतलब ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है कि हम लोगों को अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब थोड़ी अमाउंट में अगर हम लोगों ने बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व करना है तो उसके लिए ग्रो करवाना है तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्रो करवाना है तो फिर ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अब इसके एडवांटेज क्या है कि हम लोगों को ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम हमें एक पैट्री डिश की ज़रूरत पड़ेगी, एक बैक्टीरियल कल्चर की और कुछ एगर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमें ज़्यादा मीडियम की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती।